दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो A to Z आपका फोनिक साउंड क्लियर होना चाहिए कि A to Z फोनिक साउंड कैसा निकलेगा और क्यों निकलेगा और कहाँ निकलेगा। अगर ये आपको पता है तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप अगर साइलेंट लेटर के बारे में जान गए हैं तो हमने अभी जस्ट 2-3 दिनों में बनाया था वीडियो वो फोनिक साउंड्स के बारे में, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखना, क्योंकि फोनिक साउंड पहले पता होना चाहिए, वरना आप पहले साइलेंट लेटर देखेंगे तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। क्योंकि साइलेंट लेटर जानकर आप क्या करेंगे, आपको जब इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता तो आप पहले इंग्लिश पढ़ना सीखिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड्स के बारे में है। तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी में जो स्वर होता है वो छोटा आ से लेकर आ तक होता है। तो वो किसको दर्शाता है? मात्रा को दर्शाता है। इंग्लिश में है A E I O U, ये 5 वोवेल्स है, ये भी स्वर हैं, ये 5 ही हैं। तो जो मात्रा वाला होगा एंड कॉन्सोनेंट, बाकी जो बचता है A E I O U में वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो जो कॉन्सोनेंट होगा उसका केवल एक ही फोनिक साउंड होगा, एंड जो मात्रा वाले होते हैं उनका कई फोनिक साउंड्स होगा, एक से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। तो हम आज फोनिक साउंड के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले एक आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी कि कॉन्सोनेंट में 2 ऐसे लेटर आते हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, उनका 2 साउंड निकलता है, जिसे सी हो गया एंड जी हो गया। सी को हम सा भी बोलते हैं एंड का भी बोलते हैं, एंड जी को जा भी बोलते हैं एंड गा भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको पहले क्लियर मैं कर दूं, तो इसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो सी को कब सा पढ़ेंगे एंड कब का पढ़ेंगे। सी को सा तब पढ़ेंगे जब सी के आगे E-I-Y आए। सी को सा कहाँ पढ़ेंगे? सी के आगे जब E-I-Y आए तो सी को हम सा पढ़ेंगे, और बाकी के साथ का पढ़ेंगे। का पढ़ेंगे। सी के आगे जब E-I-Y आए तो सी को हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। बाकी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे CENTER, इसको क्या पढ़ेंगे आप? सेंटर पढ़ेंगे कि कैंटर पढ़ेंगे? आप इसको सेंटर पढ़ेंगे, क्योंकि सी के आगे ई आया है। तो हमने क्या बताया था? E-I-Y आए तो सी को हम सा पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CITY, सिटी, इसको किटी नहीं सिटी पढ़ेंगे, सिटी। तो इसमें भी आपने देखा कि आई आया। अब वाई वाला देखते हैं, CYCLE, इसको क्या पढ़ेंगे? साइकिल, साइकिल पढ़ेंगे। तो इसमें जो लास्ट में ई है, तो लास्ट में अगर ई रहेगा तो ई साइलेंट रहेगा। जो शुरू में सी है उसको सा हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि सी के आगे वाई आया, E-I-Y, ये तीनों का एग्जाम्पल हमने दिखा दिया। देखो E-I-Y, ये तीनों का एग्जाम्पल दिखा दिया। तीनों में सी को सा हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक जो ये सी आया है, सी के आगे एल आया है, तो एल इसमें कहीं नहीं दिखाई देता है।
तो सी को हम का पढ़ेंगे, इसलिए साइकिल हमने इसको पढ़ दिया। तो अब हम चलते हैं जी पर। जी को कहाँ जा और कहाँ गा पढ़ते हैं, तो हम जी की तरफ मूव करते हैं। जी के आगे जब ई आई वाई आए तो जा। जी के आगे जब ई आई वाई आए तो जी को जा पढ़ते हैं। वैसे ही ये भी है, अगर जी के आगे ई आई वाई आएगा तो जी को हम जा पढ़ेंगे। उसी तरह ये भी है कि जी के आगे अगर ई आई वाई आएगा तो जी को जा पढ़ेंगे। बाकी के साथ पता ही है आपको, गा पढ़ेंगे। बाकी के साथ गा। तो एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं आपको। GENTLE, इसको क्या पढ़ेंगे, जेंटल। क्या पढ़ेंगे, जेंटल। तो जी को जी के आगे ई आया तो ई क्या है, ये ई मतलब ई जो है, हमने बताया था कि जी के आगे ई आई वाई है आए तो जी को जा पढ़ेंगे, तो इसलिए जी को जा हमने पढ़ा। अब जी के आगे आई लगा कर दिखाते हैं हम, GINGER। इसको जिंजर पढ़ेंगे ना कि गिंगर पढ़ेंगे। तो मतलब जी के आगे आई आ गया तो जी को हमने जा पढ़ा। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल लेते रहना, क्योंकि अगर हम ऐसे बताते चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, गा वाला लेकर आपको दिखा देते हैं। तो GOOGLE, क्या पढ़ेंगे, गूगल। तो जी के आगे डबल ओ मतलब आया तो जी के आगे मतलब डबल ओ हो या एक ओ सिंगल ओ हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे मतलब है कि जी के आगे ई आई वाई अगर आए तो जी को जा पढ़ेंगे, बाकी के साथ गा पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक क्या था, ए का पूरा फोनिक साउंड कितना होता है। ए फोनिक साउंड, ए का कितना फोनिक साउंड होता है। ए का टोटल 6 फोनिक साउंड होता है। क्या क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, ए, आए, आए, ओ, आ। ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साउंड है। इसका टोटल कितना है, 6 साउंड है। तो अब इतने सारे साउंड हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ए का जो फोनिक साउंड है वो हमें कब और कहाँ कौन सा लेना है, क्योंकि इतने सारे में आपको कब और कहाँ कौन सा हमले ये आपको क्लियर नहीं है। तो आप ए को कब कहाँ छोटा कब पढ़ेंगे, कब बड़ा पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, कब आई पढ़ेंगे, कब आई पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, ये क्लियर नहीं आपके। तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। तो ए को कब छोटा पढ़ेंगे, जब ए अकेला हो। जब ए अकेला हो तो ए को हम आ पढ़ेंगे, ये ज्यादातर देखा गया है। लेकिन आपको बहुत सारे एग्जेप्शन मिलेंगे, उसको मतलब आप ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हम, क्योंकि एक्सेप्शन तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन ज्यादातर आपको ए को अगर अकेला देखेंगे तो ए को आ पढ़ेंगे। जैसे राम इज अ फार्मर, राम इज अ फार्मर। अब इसमें ए को आप ए नहीं पढ़ेंगे,
राम इज ए फार्मर, ये गलत हो जाएगा। आप इसको क्या पढ़ना है, राम इज अ फार्मर, तब जाकर आपका सही होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ए को तब आप पढ़ेंगे जब ए अकेला हो। नेक्स्ट हम बड़ा वाले पर चलते हैं। ए को बड़ा कब पढ़ते हैं, जब ए के बाद यष्टि या यस्के या डबल यल या ए आर आई मतलब ए के बाद जब एस टी या एस के या डबल एल या ए आर आई आए तो ए बड़ा आ बनेगा। मतलब ए के बाद इतने लेटर अगर आएंगे एस टी या एस के या डबल एल या ए आर आएंगे तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा आ पढ़ेंगे, बड़ा आ से उच्चारित करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको लेकर दिखा देते हैं। जैसे एस टी वाला हम लेते हैं, जैसे सी ए एस टी कास्ट, एम ए एस टी मास्ट एंड टी ए एस टी टास्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, टास्ट। आप मीनिंग मत इसका निकालने लगना, क्योंकि हमें मीनिंग से नहीं मतलब है कि क्या मीनिंग इसका होता है, बस हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। तो हम अब इसके वाला एग्जाम्पल बताते हैं। कब इसके वाला को बड़ा आप भी पढ़ते हैं, अगर इसके भी आए तो ए को बड़ा आप पढ़ेंगे। तो इसके वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे टी ए एस के टास्क, एम ए एस के इसको क्या पढ़ेंगे, मास्क एंड सी ए एस के कास्क। मतलब आपने देखा कि ए के बाद एस के भी आएगा तो ए को बड़ा आप पढ़ेंगे, एंड एस टी भी आएगा तो ए को बड़ा आप पढ़ेंगे। एंड हम नेक्स्ट डबल एल वाला एग्जाम्पल लेते हैं एंड ए आर वाला। तो डबल वाला एग्जाम्पल जैसे हो गया वाल, फाल, काल, हाल, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आपने देखा कि ए के बाद डबल एल आएगा तो ए को बड़ा पढ़ेंगे। और ए वाला ले लेते हैं, जैसे बी ए आर बार, स्टार्ट, स्मार्ट, स्मार्ट, हार्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। तो ए के बाद भी आर आएगा तो ए को बड़ा पढ़ेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ए के बाद एस टी या एस के या डबल एल या ए आर आए तो ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ए पर। ए को कब ए पढ़ते हैं, तो ए को तब ए पढ़ेंगे जब ए के बाद ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो आए पढ़ेंगे। जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ए को हम ए पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे गेम, गेम, फेम, नेम,
केम, सेम, सेम, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एंड ए को दो तीन जगह और ए पढ़ेंगे। जब ए के बाद ए वाई भी आएगा तो ए को हम ए पढ़ेंगे। जब ए के बाद वाई आए, जब ए के बाद वाई आए, जब ए के बाद वाई आए तो भी ए को ए पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे डे, रे, से, हे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रे, से, हे, आपने देखा इन सभी में ए का मात्रा लगा है। तो ए को एक और जगह ए पढ़ते हैं। जब ए के बाद आई एन या आई एल आए तब भी ए को ए पढ़ेंगे। जब ए के बाद आई एन या आई एल आए, मतलब जब ए के बाद आई एन या आई एल आएगा तो हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे एस टी ए आई एन, स्टेन, एफ आई एल फेल, एम आई एल मेल, सी ए आई एन कैन, डी ए आई एन डेन, एस टी ए आई एल स्टेल, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपने देखा आई एन भी आता है तब भी ए होता है, आई एल भी आता है तब भी ए होता है। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं आई पर। आई मतलब डबल ए के लिए, ए मतलब सिंगल ए के लिए। तो इन दोनों में अंतर है, इन दोनों को एक मत समझना। तो ए को कब आई पढ़ेंगे, जब ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए। जब ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गेप, मैप, टेप, रैप, केप, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपने देखा कि इधर भी कॉन्सोनेंट है, इधर भी कॉन्सोनेंट है, मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट, और बीच में बेचारा ए फंसा है। तो कहीं भी ऐसा देखिए माहौल कि ये कहीं भी फंसा हो बीच में तो उसको आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। आई, गेप, रेप, टाइप, रेप, रेप इधर लिखा है, ये तो मैप लिखा है, मैप, केप। तो मतलब ए के बाद मतलब ए के बाद नहीं, सॉरी गाइस, जब ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो ए को हम ए पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आई के तरफ। ए को कब आई पढ़ते हैं, जब ए के बाद आर ई आए तो आई पढ़ेंगे। जब ए के बाद आर ई आएगा तो हम ए को आई पढ़ेंगे। जैसे
एग्जाम्पल, मेयर, मेयर, रेयर, रेयर, डेयर, डेयर, हेयर, हेयर। मतलब आपने सभी में देखा कि ए के बाद आर ई आया है, तो ए को हमने आई पढ़ा, मतलब आई पढ़ा, ये आई लिखा है, ये ए, ये आई नहीं, ये वाला आई। तो ए के बाद आर ई आए तो आई पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आई को एक और जगह आई पढ़ते हैं, तो उसका भी हम बता देते हैं। ए को दो जगह आई पढ़ते हैं, ए को दो जगह आई पढ़ते हैं। जब ए के बाद आर आई आर भी आएगा तो ए को हम आई पढ़ेंगे। जब ए के बाद आई आर भी आएगा तो ए को हम आई पढ़ेंगे। जब ए के बाद आई आर आए तो आई आई पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। मतलब ए को दो जगह आई पढ़ेंगे। एक, जब ए के बाद आर ई हो तो ए को आई पढ़ेंगे। एक आई आर भी हो तो आई का, जब ए के बाद आई आर भी आए तो ए को आई पढ़ेंगे। तो दो जगह ए को आई पढ़ते हैं। तो इसका वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो गया ए आई आर, इसको क्या पढ़ेंगे, ए आर। सी ए आर आई ई आर, इसको क्या पढ़ेंगे, कैरियर, 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 कैरियर। मतलब ए के बाद भी आई आर आए तो ए को आई पढ़ेंगे। तो इसमें भी ए को आई पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अ पर। आ, जब ए के बाद ए यू या ए डब्ल्यू आए, जब ए के बाद ए यू या ए डब्ल्यू आए तो ए को आ पढ़ेंगे। जैसे ए यू आर एन जी जी ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे, औरंगजेब, औरंगजेब। इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, रन, इसको जी को गा पढ़ेंगे, जेब नहीं, औरंग जेब, औरंगजेब। मतलब ई आई वाई जी के आगे आएगा तो जी को जा पढ़ेंगे, बाकी बाकी के साथ गा पढ़ेंगे। तो इसमें औरंगजेब कैसे होगा, औरंगजेब हो जाएगा ना। जी के आगे ई आई आएगा तो जी को हम जा पढ़ेंगे। तो यहाँ जे रहेगा, जी नहीं रहेगा, जे रहेगा औरंगजेब में, औरंगजेब, औरंगजेब ऐसे लिखेंगे। एन एक और एग्जांपल, जैसे ऑटम, डॉटर, ऑटर, ऑटर। मतलब आटम लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, आटम, आटम, डॉटर, डॉटर, ऑटर, ऑटर। मतलब आपने सभी में देखा कि ए के बाद ए यू आया है या ए डब्ल्यू आया तो ए को हम आ पढ़ेंगे।
तो हमने ए यू वाला एग्जाम्पल लिया था, अब हम लेते हैं ए डब्ल्यू वाला एग्जाम्पल। जिससे ए डब्ल्यू वाला एग्जाम्पल हो गया, जैसे हॉक, हॉक, स्वॉक, रॉक, डॉक, डॉक। मतलब आपने अगर ए डब्ल्यू कहीं देखा तो ए को अ पढ़ेंगे, तो ये वाला भी हो गया। अब हम तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ए यू वाले एग्जाम्पल पर। ए यू वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे ए यू टी यू एम एन। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ऑटम। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑटम। डी ए यू जी एच टी ई आर, डाटर। डाटर, डाटर में जी एच साइलेंट है, जी एच कहीं भी आपको साथ में दिख रहे हैं तो जी एच साइलेंट हो गए। तो हमने ऑलरेडी ही पूरा ए टू जेड साइलेंट लेटर के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख लेना। तो डाटर होगा एंड एफ यू जी एच टी ई आर, फाटर, फाटर, फाटर। मतलब आपने देखा कि अगर ए के बाद यू आए, मतलब ए यू हो, तो ए को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।